देखिएगा, हम पढ़ रहे थे कि आपेशीय ऊतक और उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि आपेशीय ऊतक में कौन सी कोशिकाएं थी, कौन सी कोशिका में कौन से थे। हम पढ़ने वाले क्या हैं इस क्लास में, आपको पेशी तंतु। पेशी तंतु यानी पेशी तंतु कहाँ पर पाए गए थे? पेशी कोशिका, पेशी कोशिका वाले। तो हम पढ़ रहे थे, लाइट जाने के कारण हमने नहीं पढ़ पाया। तो अब देखिएगा, एक सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं। इसी डायग्राम पर आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये थे आपके क्या भैया, एक्टिन प्रोटीन। ये आपके हो गए कौन? एक्टिन प्रोटीन। इसके पहले के वीडियो हमने आपको क्या बताए थे, मतलब कि ये जो थे ये किस प्रकार से हैं, हेलिक्स से भी हो सकते हैं। और इनको हमने क्या बोला था कि मतलब हल्के प्रोटीन और क्या है भारी प्रोटीन, ये भी बताए थे। देखिएगा, इस डब्बा जो है, ये जो डब्बा, ये डब्बा, इस डब्बे का नाम क्या है? ए बॉन्ड। ए बॉन्ड के अंदर क्या पाए गए हैं? मायोसिन प्रोटीन भर भर के पाए गए हैं। और आई बॉन्ड के अंदर एक्टिन प्रोटीन भर भर के पाए गए हैं। लो, ये भी क्या होगा? आई बॉन्ड, यानी आई बॉन्ड के अंदर भी भर भर के पाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा? आई बॉन्ड के अंदर क्या पाए गए हैं? एक्टिन प्रोटीन पाए गए हैं। तो आई बॉन्ड के अंदर एक्टिन प्रोटीन पाए गए हैं। तो एक्टिन के ही अंदर, ठीक, एक्टिन प्रोटीन के मध्य से, एक्टिन प्रोटीन के मध्य से जेड लाइन रेखा जाती है। अब ये कोई कर्क रेखा नहीं है, केवल एक रेखा बनाई गई है, ध्यान समझिएगा। जेड लाइन रेखा जाती है, मतलब कि एक्टिन के मध्य से क्या गई है? जेड लाइन रेखा गई है। तो इस साइड भी क्या कर दीजिए, जेड के समान होता है कि नहीं? देखिए, आपको सांप के समान दिख रहा है, लेकिन कैसी है? जेड के समान होती है, ठीक है। तो आई बॉन्ड के अंदर क्या पाए गए हैं? एक्टिन प्रोटीन पाए गए हैं। एक्टिन प्रोटीन के मध्य से जेड लाइन रेखा जाती है, एक्टिन प्रोटीन के अंदर से जेड लाइन रेखा जाती है। ये आपका हो गया। अब देखिए ए बॉन्ड आप देखें ना। अब ए बॉन्ड के बारे में कुछ समझ लीजिए। ए बॉन्ड क्या है? तो ए बॉन्ड के अंदर क्या पाएंगे? ए बॉन्ड के अंदर मायोसिन प्रोटीन, भैया मायोसिन प्रोटीन है, ठीक। ए बॉन्ड के अंदर कौन से प्रोटीन है? मायोसिन प्रोटीन। चल ठीक है, इतना बात। अब ध्यान समझिए, जो एक्टिन प्रोटीन है, ठीक, यहाँ पे देख के बता, जो एक्टिन प्रोटीन है क्या वो मायोसिन प्रोटीन के ऊपर स्थित है क्या? ठीक, ये थोड़ा सा ओवरलैप, मतलब थोड़ा सा बढ़ गए हैं, ठीक, ये क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। तो किस ओर आ गए हैं? मतलब कि इन जो प्रोटीन तो हैं अपने स्थान पर, इनके जो कुछ प्रोटीन के कुछ भाग ऐसे हैं जो क्या हैं, मतलब कि आई बॉन्ड से भी बाहर की ओर आ गए हैं। ज़्यादा बाहर मतलब पूरे में नहीं गए, बस केवल कुछ ही क्षेत्र में गए हैं, ठीक है। अब जो क्षेत्र में गए हैं एक्टिन प्रोटीन के बाद, देखिए ए बॉन्ड के अंदर क्या मायोसिन प्रोटीन पाए गए, लेकिन देखा गया कि कुछ भागों में क्या पाए गए? एक्टिन प्रोटीन के भी भाग क्या आ गए? तंतु अंदर की ओर आ गए हैं। यानी कि ए बॉन्ड के अंदर कुछ भागों में एक्टिन प्रोटीन के तंतु आ गए हैं, कुछ भागों में, या हम क्या बोल दें, आई बॉन्ड के सिरे ए बॉन्ड में प्रवेश कर जाते हैं। आई बॉन्ड यानी एक्टिन प्रोटीन के
तंतु जो हैं एक्टिन प्रोटीन के जो तंतु हैं, एक्टिन प्रोटीन के जो तंतु हैं वो ए बॉन्ड के अंदर मायोसिन प्रोटीन के ऊपर मायोसिन प्रोटीन के ऊपर कुछ भाग में हैं, कुछ भाग में होते हैं, कुछ भाग में या कुछ दूर तक होते हैं, कुछ भाग में होते हैं। जिस भाग में या जिस स्थान पर क्या पाए गए, ये दोनों पाए गए, जिस भाग में या जिस स्थान पर। ठीक, ध्यान समझिएगा। क्या इस डब्बे के अंदर क्या मायोसिन प्रोटीन घुस रहा है? नहीं घुस रहा है ना भैया। क्या इसके अंदर ये भैया घुस जा रहे हैं? क्या ये बड़े हरामी हैं, लो अंदर आ रहे हैं, ये अंदर आ रहे हैं, ये भी देखो घुस जाओ, चल तू भी, ये देखो, मतलब शीश नवा ये चले जा रहे हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक, मतलब कि ये अपनी मनमानी कर लिया। जिस भाग में ये आए हैं उस भाग को क्या कहें? जिस भाग में हैं उस भाग को, उस क्षेत्र को, भाग या क्षेत्र, समझ रहे? क्षेत्र ही भाई अपना ये क्षेत्र बना रहा है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ओ बॉन्ड। क्या बोल दिए? ओ बॉन्ड। यानी मतलब कहीं ना कहीं एक्टिन प्रोटीन मायो प्रोटीन के ऊपर क्या कर रहा है? ओवरलैप हो जा रहा है, मतलब उसके ऊपर हो रहा है, इसलिए बोला गया। तो उस भाग को क्या बोले? ओ बॉन्ड। उस क्षेत्र को क्या बोले? ओ बॉन्ड। ठीक, यानी ओ बॉन्ड अगर कहाँ से निकल गया पता लगा कि नहीं। अब देखिएगा, अब ये तो हो गया ठीक, लेकिन बताइएगा जो ए बॉन्ड है, क्या ए बॉन्ड के अंदर क्या केवल ओनली वन मायोसिन पाया जा रहा है? नहीं ना। ए बॉन्ड के अंदर क्या मायोसिन ही पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि एक्टिन प्रोटीन भी अपनी हिम्मत दिखा के अंदर की ओर चले आए हैं। चलो ठीक है, चले आए तो अब कुछ किया ना जाए। ठीक है, तो आई बॉन्ड के अंदर नहीं, ध्यान समझिएगा, आई बॉन्ड को छोड़कर। ठीक, तो क्या इस भाग में या यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या एक कोई बन रहा है क्या अलग, जहाँ पर ओनली वन मायोसिन पाए गए? यानी कि ओनली वन कहाँ? यहाँ पर क्या पाए गए हैं? मायोसिन। इसको हम क्या बोलने वाले? एच क्षेत्र या एच बॉन्ड। यानी ए बॉन्ड के अंदर जहाँ पर एक्टिन के तंतु नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ एक्टिन प्रोटीन के तंतु नहीं पहुँचे या ए बॉन्ड का बीच भाग एच क्षेत्र कहलाता है। लिख लीजिएगा, अगर दिख ना रहा हो तो एच क्षेत्र कहलाता है। ये इतना बात समझे कि नहीं? अब देखिए, ये तो हो गया, अभी ये एच क्षेत्र हो गया, लेकिन इसके बीच से भी एक रेखा जा रही है, इसके बीच से भी क्या गई? एक रेखा। इसको क्या बोला गया? एम लाइन रेखा गई। और ये भैया हम तो बताया ही नहीं, ये कौन सी रेखा है? जेड लाइन बताया है क्या? शायद हाँ, जेड लाइन रेखा। ये भी क्या है? जेड लाइन रेखा। तो ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या था? ए बॉन्ड या सीधा बोल जो तंतु होता है, ठीक है, जो तंतु है जिसका मैं क्या करूं, एक सिरा ले लूं क्या? ठीक, अगर मैं इसको मिटा दे रहा हूं इस साइड से, तो मतलब कहीं से मैंने ज्वाइन नहीं किया है, मतलब कि तंतु का एक ही सिरा कह रहा है। देखिए बहुत सारे ऐसे बने थे ना, तो एक सिरा को 20 से बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? एम लाइन। देख लिए, एम लाइन क्या कर रहा है? दोनों चीज़ों को आधे आधे भागों में बांट रहा है। यानी एम लाइन रेखा ए बॉन्ड के अंदर बीचों बीच से एम लाइन रेखा गई है। एम लाइन रेखा गई है। इतना आप समझे कि नहीं? आपको इतना समझना अति आवश्यक है। तो ये तो बता दिया गया, ये तो क्या था आपका बेसिक। लेकिन समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से बनता है? जो आई बॉन्ड के कुछ भाग, यानी कि आई बॉन्ड
आई बॉन्ड के कुछ भाग किसके बॉन्ड के पास, ए बॉन्ड के अंदर वाले, आई बॉन्ड के कुछ भाग मतलब आई बॉन्ड के कुछ भाग, तो ठीक है, आई बॉन्ड के कुछ भाग बी बॉन्ड के अंदर हैं, बॉन्ड के अंदर वाले क्षेत्र, मतलब कि ध्यान समझिएगा, जो आई बॉन्ड है या ठीक या इस क्षेत्र को, ठीक इस क्षेत्र को क्या कहने वाले हैं, ओ बॉन्ड बोले हैं। लेकिन ओ बॉन्ड के साथ साथ हम एक और शब्द रख देते हैं, इसी को क्या बोलने वाले, सार्कोमियर, यानी कहीं ना कहीं जो ए बॉन्ड का कुछ क्षेत्र है और बी मतलब आई बॉन्ड का क्षेत्र और बी बॉन्ड का क्षेत्र एक दूसरे से मिल रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं देखा गया एक क्षेत्र ऐसा देखा गया, सार्कोमियर क्या है, कहीं ना कहीं आपको देखा गया जो ए बॉन्ड है वो आई बॉन्ड से एक क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या है, विपरीत था, कहीं कुछ भी समझ लीजिए, एक दूसरे के समीपस्थ हैं, एक दूसरे पर मिले हैं या जुड़े हैं, एक दूसरे पर जुड़े हैं, उस क्षेत्र को क्या बोला गया है, ओ बॉन्ड बोला गया। ये आप समझ लीजिएगा। और हम कल क्या पढ़ेंगे, एक्टिन प्रोटीन, मतलब कि कैसे ना कैसे एक्टिन प्रोटीन में क्या कार्य होता है, कि एकदम सिंपल सा है। अभी एक्टिन प्रोटीन की भी संरचना बनाएंगे कि इसके अंदर हमको बताया था ना, एक्टिन प्रोटीन कैसा था, डबल हेलिक्स था, मतलब डीएनए के समान। तो हम क्या देखने वाले हैं, एक्टिन प्रोटीन को हम कल देखने वाले हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, तो ही आगे समझ में, क्योंकि आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगने वाला, डिफिकल्ट है भी नहीं, बस आप समझते रहिएगा। बस जो चीज़ें बताएं आपको देखे रहिएगा, आई बॉन्ड बी बॉन्ड ये सब क्या है, कौन इस प्रोटीन है, याद रखिएगा। आई बॉन्ड के अंदर क्या था, ध्यान से ध्यान रखिएगा, मतलब कि फिर समझ लीजिए, देखिएगा क्या बनाया गया, एक ये डब्बा बनाया गया, एक डब्बा बना दिया गया, ठीक है, एक छोटा डिब्बा था, एक बड़ा डिब्बा था, और छोटे डिब्बे के पास क्या थे, भर भर के क्या थे, एक्टिन प्रोटीन भर भर के थे, एक्टिन प्रोटीन भर भर के थे, उस जिस डब्बे में थे उस डब्बे का नाम रखा गया आई बॉन्ड, ठीक, इम्पॉक्ट कुछ भी आप समझ लेंगे, आई बॉन्ड रखा गया। और इस साइड भी आई बॉन्ड हो गया, ठीक, मतलब कि फिर बीच वाले भाग में एक बड़ा सा डब्बा रखा गया, बड़ा वाला डब्बा रखा गया, बड़ा डब्बा के नाम क्या रखा गया, ए बॉन्ड। अब ए बॉन्ड के अंदर भी क्या भर भर के हैं, मायोसिन प्रोटीन। इसके अंदर क्या सर, आई मतलब आई डब्बा के पास क्या थे, एक्टिन प्रोटीन, ए डब्बा के पास क्या थे, मायोसिन प्रोटीन। आई बॉन्ड के संग इनके जो क्या थे भैया, जो इनके थे प्रोटीन, ये उद्दंडता कर रहे थे या कुछ मस्ती करके किसके इससे संपर्क बना लिए। कहते हैं ना, एक घर के बगल में अगर आप घर बनाओगे, घर के बगल में आप घर बनाओगे तो कहीं ना कहीं से आपका कुछ आदान प्रदान होने लगे, तो भैया क्या आदान प्रदान नहीं, ये क्या सोचे हैं, ये इनके ऊपर छत बना लिए हैं, कुछ सेफ्टी दे रहे हैं, मतलब देखें इनको कुछ लगने ना पाए। तो याद रखिएगा, जहाँ पर एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन जिस क्षेत्र में मिल रहे हैं उसको बोला गया ओ बॉन्ड। बाकी ये आप सब देख लीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा। बाकी हम कल फिर से बताएंगे एक बारी, इसको फिर से इस डायग्राम को बता देंगे आपको रिवाइज करने के लिए। और बाकी हम कल क्या देखेंगे, एक्टिन प्रोटीन क्या करने वाला है, क्या देखेंगे, एक्टिन प्रोटीन के हम क्या देखेंगे, श्रृंखला किस प्रकार से बना होता है, क्या इसमें क्या एक्टिन प्रोटीन क्या एक सिंपल सा है, क्या एक साधारण प्रोटीन है या कोई मल्टीपल प्रोटीन है, ठीक है। कल एक्टिन प्रोटीन को देखेंगे। मायोसिन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा केवल एक्टिन प्रोटीन का ही कार्य है। ये करने वाला क्या है, ठीक है, ये जेड लाइनें क्या करेंगी, ये जेड लाइनें जो है क्या दूसरे को एक दूसरे को खींचेंगे अंदर के, बस ये समझना है किस प्रकार से खींचेंगे, किस प्रकार से नहीं खींचेंगे, बस। तो हम जा रहे हैं, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समझ में ना हो तो बताइएगा, फिर से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे।